अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें कंडीशन गिवन है, हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। क्या करोगे आप, देखिए सॉल्यूशन आपको गिवन है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड सर जो है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस है वो तो क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही होगा। डिस्टेंस पता है, हाँ सर पता है 360। स्पीड पता है बेटा, हाँ सर उसे तो हमने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसे नाम दे दो बेटा इक्वेशन 1, ये नाम दे दिया। या फिर इसे नाम दे दो टी वन टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे रहे। न्यू स्पीड क्या हो जाएंगी, इनिशियल प्लस जो हमने ऐड करी है, कितनी ऐड करी 5, तो एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। अब यहाँ पर टाइम क्या होगा सर, ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ एक्चुअली हमने गलती कर दी, हाँ यहाँ देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पर आएगा बेटा स्पीड, मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, एस लिख देता हूँ मैं, एस फॉर स्पीड, है ना। अब एक मिनट, आई थिंक ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, मैं बता देता हूँ आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होना चाहिए था। अब ये ठीक है बेटा ना। सो स्पीड कितनी हो गई थी सर, सर बाद में स्पीड हो गई x+5, तो यहाँ पर आ जाएगा x+5, और डिस्टेंस हो गई थी 360, तो यहाँ पर आ जाएगा 360। एंड टाइम जो था वो क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ टाइम क्या हो जाएगा। सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमने कंडीशन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो टाइम है वो 1 आवर लेस लग रहा है इनिशियल टाइम के। सो इनिशियल टाइम कितना था 360 डिवाइड बाई एक्स, इसमें से 1 को आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेटा क्या मिलेंगे आपको, सर हमें मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे बेटा इसको ओपन ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली तो दो मेथड है आपके पास, या तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाओ, या फिर आप लगा दोगे फॉर्मूला मेथड, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या करा है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई कर दिए। सो यहाँ पर एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0 मिला। सबसे पहले ये टर्म 0 पुट करो, कर दिया। फिर इस टर्म्स को 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू -45 मिला बेटा आपको, यहाँ पर मिला एक्स इक्वल टू 40, ये हो गया ना। अब देखो एक्स क्या था सर, वो तो स्पीड थी, इनिशियल स्पीड एक्स थी, तो यहाँ पर बताइए स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं सर ये नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू 40। सो स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर हमने फाइंड कर ली। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अ मोटर बोट whose स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करना है। देखिए बेटा अ मोटर बोट है वो स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम ऑफ सेम स्पॉट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या करा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बोल रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई x किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बेटा जब हम बोट से अप स्ट्रीम करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रीम नीचे की ओर आ रहा है, हम बोट से ऊपर की ओर जा रहे हैं, दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी फिर, इसकी स्पीड है बोट की 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब डाउन स्ट्रीम करेंगे बेटा तो बोट सर नीचे की ओर आएंगी, स्ट्रीम भी नीचे की ओर आ रहा था, इसकी स्पीड थी एक्स, इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 80 प्लस एक्स हो जाएगा। अब टाइम टेकन अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगा, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस 24 थी और अप स्ट्रीम में स्पीड थी 80 माइनस एक्स, तो बेटा इसको नाम दे दो इक्वेशन 1।
डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा? सर डाउन स्ट्रीम में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस में 24 ही रहेंगी, स्पीड सर उसमें इंक्रीज हो गई थी, स्पीड हो गई थी 80 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस एक्स, इसको नाम दे दीजिए बेटा इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो अप स्ट्रीम में जो में टाइम लग रहा है, क्या था टाइम? मान लो बेटा ये जो टाइम है वो T1 है, और डाउन स्ट्रीम में टाइम है T2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो और कुछ नहीं, T2 टाइम के डाउन स्ट्रीम टाइम के क्या है +1 है, तो T1 की वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू T2 की वैल्यू पुट कर दो +1 कर दो बेटा। अब यहाँ पर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपको क्या मिलेगी? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी। ये तो आप कर ही सकते हो, यहाँ तक की सारी स्टेप आसान थी, ये सारी स्टेप तो आसान थी, क्वाड्रेटिक मिल गई। अब फिर से यहाँ पर दो मेथड है, या तो मिड टर्म स्प्लिट लगाओ या फिर फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर देखो बेटा इन्होंने क्या करा, मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगा दी, तो इन्हें मिला x-6 x + 54 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये टर्म 0 पुट कर दो, तो x-6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली सर? 6 मिल गई। और x + 54 के जब 0 पुट करूंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी बेटा? सर -54 मिल जाएंगी। अब एक बात बताइए x क्या था? सर x स्पीड थी, ठीक है एक्स स्पीड थी, तो स्पीड नेगेटिव हो सकती? नहीं सर नेगेटिव नहीं हो सकती, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा 6। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स क्या था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आसान क्वेश्चन था बेटा ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक वन साइड ट्राइंगल है, उसके हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ये जो बेस है आपका BC है, इसी के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए DE टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब जब हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली एक वाले पॉइंट पे एक वाले पॉइंट पे इन दोनों साइड को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर देंगी। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। आपको बेटा क्या करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ये प्रूफ करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमें ट्राइंगल दे दिए गए ABC, और जो DE है बेटा वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, DE है जो पैरेलल है BC के, ये डेटा आपने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे B को और CD को। B कहाँ है सर? ये रहा। A कहाँ है? ये रहा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। DC को ज्वाइन करना, तो DC को भी ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है सर, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AC पर। कहाँ से? D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर? AC पर, तो ये परपेंडिकुलर बन गया है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर। EN कहाँ है सर? ये रहा E, N ये रहा किस पर? AB पर, ये बन गया परपेंडिकुलर। आया समझ में? तो यहाँ पर ये आ गया। अब बताइए मुझे एरिया ऑफ ADE का एरिया क्या होगा सर? ये रहा A, ये रहा D और ये रहा E। इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है सर? ये बन गई हाइट और ये बन गया बेस। सो ये हो जाएगा हाफ बेस, क्या बन गया बेटा? एक मिनट, ये रहा हमारा, है ना, हाफ बेस क्या बन गया? AD। हाइट क्या बन गई सर? EN बन गई। ये हो गया बेटा। अब एरिया ऑफ DB ही सर, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ DB इंटू EN। सेम अप्रोच अप्लाई करना है, आप कर लोगे। ये हो गई। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आपने डिवाइड करा, आपको इक्वेशन 3 मिल गई। अब क्या करोगे बेटा? ADE का एरिया फाइंड कर लोगे, DEC का एरिया फाइंड कर लोगे, फिर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको इक्वेशन 6 मिल जाएंगी। ये हो गया ना। अब देखिए BDE और DEC। BDE कहाँ है? सबसे पहले BDE कहाँ है सर? ये रहा B, ये रहा D और ये रहा E। BDE सर ये हमने बना लिया BDE। DEC का है सर? ये रहा DE और ये बन गया C। इन दोनों का बेस सेम है? हाँ सर इन दोनों का बेस सेम है, तो इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो AR है और कुछ नहीं, एरिया के इक्वल ही है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। हैंस यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? यदि आप देखो तो जो DEC लिखा है यहाँ पर, है ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? DBE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ DBE। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3,
इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड को भी क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। मिला कि नहीं मिला आपको? और ये आपको प्रूफ करना था, हाँ सर ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ दैट। हो गया, आसान क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर शेप में होगा, ये इस टाइप का शेप का कैप्सूल आपने देखा ही होगा। विद टू हेमिस्फेयर, टू हेमिस्फेयर आपको दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। एक तो ये बन गया, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है, ये रहा एक हेमिस्फेयर, और सर एक ये हेमिस्फेयर है। और सिलेंडर कौन सा है सर, ये यहां से लेके यहां तक का पार्ट सिलेंडर है। स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 40 मीटर, मिलीमीटर सॉरी 40 मिलीमीटर, यहां से लेके यहां तक की इस पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है बेटा सर, वो है 40 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। अब जो कैप्सूल है उसके डायमीटर कितनी है सर, वो है 5 मिलीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का कितना है बेटा सर, ये है 5 मिलीमीटर। ठीक है 5 मिलीमीटर है ना, हाँ सर 5 मिलीमीटर है। तो यदि मैं यहाँ से इसकी रेडियस निकालूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा ये सर, ये हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर बन रहा है इसकी रेडियस भी क्या हो जाएंगी सर, इसकी रेडियस भी 2.5 मिलीमीटर, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2.5 मिलीमीटर बन जाएंगी। आसान है सर ये तो, ठीक है यहाँ तक की चीज़ें आसान थी। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है यहाँ तक हो गया था। फाइंड दिस सरफेस, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इस पूरे कैप्सूल का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना था। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, सबसे पहले हम इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, फिर इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, और इन तीनों सरफेस एरिया को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, हाँ ये तो हमने निकाल लिया भैया, ये हमारे पास आ चुका है। टोटल लेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर है। तो मुझे बताओ सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएंगी सर, यदि हम रेडियस की बात करें तो ये भी तो रेडियस ही है, हाँ सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी कितने होंगे 2.5 होंगे बेटा, और ये भी क्या होंगे रेडियस होंगे, इसके लेंथ भी क्या होंगे 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2.5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2.5। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 5। तो 5 मिलीमीटर, यदि 40 मिलीमीटर में से हम 5 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा 9 मिलीमीटर। वो किसकी लेंथ होगी बेटा, सिलेंडर की लेंथ होगी। ये आसान था यहाँ तक की चीजें। तो देखो सिलेंडर की लेंथ आ गई। कर्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, ये होता है 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू पता है, आर पता है, हाँ सर आर भी पता है। ये इसका जो रेडियस है वो क्या है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इनटू हाइट है, हाँ सर 9 पता है, इसको सॉल्व करेंगे 990 डिवाइड बाय 7 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना हो गया। अब मुझे बताओ कर्ट सरफेस एरिया, एक मिनट, हाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर, ये होता है 2πr²। आर की वैल्यू पता है, हाँ पता है, आर क्या हो जाएगा, हाँ सर आर जो है वो जो हेमिस्फीयर था उसकी रेडियस थी, रेडियस हमें पता है 5 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब दो हेमिस्फीयर थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर का सरफेस एरिया और उन दोनों हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। आ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। अभी जो शेप है ना बेटा इसका जो गुलाब जामुन का, वो किसके इक्वल है सर, वो इसी सिलेंडर के इक्वल ही है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन करके आए, अब फिर से इस टाइप के क्वेश्चन में आ गए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, एक मिनट, इज शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब एक बताओ डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी सर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दी। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएंगी, इसका हाफ कर दीजिए सर, तो 1.4 सेंटीमीटर आ गया बेटा। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी सर, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों इक्वल ही रहेंगी, तो 1.4 आ गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है बेटा आपको, सर जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, एक मिनट में शेप बना ही देता हूँ आपको। अब इसकी बेटा टोटल हाइट कितनी है सर, टोटल हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बेटा, सर जो हमने रेडियस फाइंड करी है वो है 1.4, ठीक है बेटा 1.4 है, तो ये रेडियस कितनी आ गई 1.4, ये रेडियस कितनी आ गई 1.4। अब आपको बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है, ये तो कैप्सूल की थी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी सर 1.4 और 1.4 दोनों को ऐड करिए 2.8 हो जाएगा। उस 2.8 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 में से, तो 5 माइनस 2.8 क्या हो जाएगा बेटा सर, ये हो जाएगा 2.2, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2.2, तो यहाँ पर आ गई 2.2 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की रेडियस भी कितनी होगी सर 1.4 ही होगी। ठीक है ना बेटा, इतना डेटा तो आपको पता ही था। आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर, ये होता है पाई आर क्यूब डिवाइड, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, जो जो वैल्यू पता है सब पुट कर दीजिए। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा सर, फाइनल सॉल्यूशन नहीं, आपको क्या मिलेगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिल गया। अब ये जो वॉल्यूम मिला है वो किसका मिला है सर, एक गुलाब जामुन का। आपके पास कितने गुलाब जामुन बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 45 है, तो इसको हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन किसके इक्वल हो जाएगा सर, 30% इनटू दिस। 30% का लिख सकते हैं सर, 30/100 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया 30/100, बाकी सारी चीजें एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब हमें आंसर मिलेगा। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैं तो कहूंगा ये क्वेश्चन भी आसान है बेटा, ये तो आपसे बनते ही है। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। लाइफ टाइम आपको गिवन है इन आवर्स में, नंबर ऑफ लैम्प्स आपको गिवन है, देन आपको फाइंड करना है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, लैम्प की एवरेज लाइफ टाइम आपको फाइंड करना है। लाइफ टाइम आपको गिवन है, नंबर ऑफ लैम्प्स आपको गिवन है, आप क्या करोगे सर, सबसे पहले हम मिड एक्स फाइंड